Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 को, है ना। 3.5 में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है, जो थर्ड मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक, तो मैं आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लूं। ठीक है, देखिए मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। समझिएगा बच्चों, आपको क्या होता है ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0। ध्यान रखना है कि इसमें मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में c1 को आपको एक साइड ही रखना है, LHS साइड ही रखना है। ठीक, और एक और क्या होता है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, ये अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए x जब निकालिएगा तो x और y और प्लस 1 लिख देना है। ठीक, x का कोफिशिएंट को इसके सामने लिखना है a1 और a2, y के कोफिशिएंट को लिख देना है b1 और b2, और कांस्टेंट का कोफिशिएंट हो गया क्या c1 और c2। इस तरह से पहले आपको लिख लेना है। ठीक, लिखने के बाद आप क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। जब x का वैल्यू आप निकालोगे तो ध्यान रखना है, ठीक है, x को हम लोग छुपा देते हैं। x को क्या करते हैं, छुपा देते हैं। और छुपाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर से चलना है, या फिर आप नीचे से भी चल सकते हैं। ऊपर और नीचे का मतलब क्या, ऊपर का मतलब आप b1 से चलेंगे तो b1 इंटू c2 होगा और b2 इंटू c1 होगा, और बीच में माइनस होगा। ठीक है, तो b1 से अगर चलिएगा तो b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1। तो x को निकालने के लिए आप कहां चले, ऊपर से चले। कहां से चले, ऊपर से चले, है ना। तो देखिएगा, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, y को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे से चलना होगा। कहां से, नीचे से। अगर ये नीचे से चलिएगा तो ये कहां, ऊपर से चलिएगा। ठीक, तो आपको क्या समझाना है कि y कैसे निकलेगा। y को निकालने के लिए y को छुपाते हैं और x और कांस्टेंट में लेकर चलते हैं। तो y को निकालने के लिए कहां से, नीचे से करने का मतलब a2 को किससे, c1 से, a2 को किससे, c1 से, और माइनस a1 को किससे, c2 से, a1 को किससे, c2 से। क्लियर, आगे बढ़िए। 1 को निकालने के लिए देखिए, इसको आप ऊपर से चले, इसको नीचे चले, तो अब इसको भी ऊपर से ही चलना होगा। जैसे चलेगा x ऊपर से तो ये भी ऊपर से, अगर ये नीचे से तो ये भी नीचे से। क्लियर है। अब हम कांस्टेंट को निकाल रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे, छुपा देंगे। इसको जब हाइड करेंगे तो कहां से चलना है, ऊपर से मतलब a1 इंटू b2, तो क्या होगा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, और यही आपका मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फार्मूला होता है। ठीक है, ये माइनस कैसे आया, ये आपको जब हम लॉन्ग डिवीजन से इसको हम लोग बनाते हैं, मेथड बाय एलिमिनेशन से हम लोग इसको बनाते हैं, तब वहां पे माइनस का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल अभी आपका ये फार्मूला रेडी हो गया। ठीक, अब इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आगे लेकर चलेंगे। चलिए आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें और फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चलना शुरू करें। चलिए, कहता है क्वेश्चन फर्स्ट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैव यूनिक नो एंड मेनी सॉल्यूशन। बताना है कि इसमें चार आपको क्या दिए हैं, क्वेश्चन देकर रखा है। चार क्वेश्चन है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। चार क्वेश्चन है बच्चों, चारों में बताना है कि इसमें कौन सा इक्वेशन आपको यूनिक है, नो सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद कहता है इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, अगर ऐसा होता है कि अगर इसमें कोई हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है तो उसको हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है x और y का वैल्यू। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन बोलता है। तो पहले तो चेक किया जाए कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक है या नहीं है। अगर यूनिक होगा तभी सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, सॉल्यूशन 1,
में हम देख रहे हैं इक्वेशन क्वेश्चन 1। गिवन इक्वेशन क्या देकर रखा है? गिवन इक्वेशन आर, है ना, x माइनस 3y और -3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हेयर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -3, है ना। फिर देखते हैं एंड यहाँ से a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9 और c2 इक्वल टू -9। ले रहे, देखिए हम जरा यहाँ से कि a1 बाई a2 कितना, तो 1 बाई -3, b1 बाई b2 कितना, सॉरी a1 बाई a2 है ना, a1 बाई a2 तो 1 बाई 3 है, 1 बाई 3 है। b1 बाई b2 तो -3 और ये -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 1 बाई 3 और c1 बाई c2 तो c1 कितना -3 और ये क्या -9, सेम कंडीशन 1 बाई 3। देखिए बच्चों, तो आपको क्या मिला, a1 बाई a2 कितना मिला 1 बाई 3, b1 बाई b2 कितना मिला 1 बाई 3 और c1 बाई c2 कितना मिला 1 बाई 3, है ना, तीनों मिला 1 बाई 3। तो हम इस जो कैलकुलेशन आया है, जो रिजल्ट आया है, तो हम इसे ये कर सकते हैं ना कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, है ना। तो यहाँ होगा क्या, इट मीन्स linear equations, linear linear equations have कौन सॉल्यूशन, तीनों इक्वल आ रहा है, तीनों इक्वल आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसी को सॉल्व करना है जिसका हमको मिल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मिलेगा तभी उसको सॉल्व किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहीं पर अभी मैं थोड़ा सा चेक कर लूं क्वेश्चन नंबर 2 को भी, ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख रखा है 2x प्लस y इक्वल टू 5 और देख रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। लैंग्वेज थोड़ा आप लिख लेना, मैं सीधा चलता हूं। a1 बाई a2 इक्वल टू 2 बाई 3, है ना, b1 बाई b2 इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई 2, ठीक है ना, ये है। हाँ, और क्या है, c1 बाई c2 तो 5 बाई 8, 5 बाई 8। अब देखें तो ये और ये तीनों डिफरेंट है, तीनों हमारा क्या हो रहा है, a1 बाई a2 इक्वल नॉट जा रहा है b1 बाई b2 इक्वल नॉट जा रहा है c1 बाई c2। क्लियर है? जब ऐसा जा रहा है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लिख देंगे इट मीन्स, है ना, लिखता होगा अभी तक, है ना, इट मीन्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, है ना। ये हमारा जो है 2 नंबर, ये कौन सा सॉल्यूशन रख रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम इसका x एंड y फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये बातों को आपको पहले लिख लेना है, इस बात को अच्छे से लिखिएगा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है इस तरह से लिखने के बाद हम लोग इसको अब मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना का शुरू करेंगे। आइए, तो आपको मिल गया यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है ना, अगर नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? तो भाई है तो भाई सॉल्यूशन भी तो होगा। आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्लियर ना? देखिए नाउ यहां चलेंगे, नाउ कुछ इस तरह से लिख करके और चलेंगे तो इक्वेशन वगैरह तो ऊपर में लिखा हुआ है, यहां सिर्फ हम लिख देंगे नाउ a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू
1 और C1 इक्वल टू 5, है ना। फिर चलेंगे A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू 8। हो गया। यहां के बाद हम लोग चलेंगे, लिखेंगे आगे, है ना, x, y और 1। x का कोएफिशिएंट A1 A2 होता है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 3। y का कोएफिशिएंट B1 B2 होता है तो लिखेंगे 1 2, और C1 का कोएफिशिएंट 5 और 8 होता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि मैंने बोला था कि इक्वेशन को क्या करना है, ये 5 और 8 जो है सबको इस साइड लाना है, उस साइड नहीं रखना है। उस साइड रहेगा तो गड़बड़ होगा, सारा इस साइड आएगा। तो जब सारा इस साइड आएगा बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा -5 और यहाँ क्या हो जाएगा -8। तो यहाँ भी क्या होगा -5 और क्या हो जाएगा -8। क्लियर है ना। तो ये आपका कंप्लीट हम यहाँ तक किए हैं। अब चलेंगे बाय मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक ना। मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जो बात करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे कि x बाई, हमने क्या बोला था, हमने बोला था x को हाइड करना है और इधर से स्टार्ट करना है। तो 1 इंटू -8 हम लिखते जाते हैं, देखिए 1 इंटू -8 और प्लस माइनस रहता है ना, माइनस 2 इंटू -5, 2 इंटू -5, ओके, इक्वल टू y। देखिए आपने इसमें कहाँ चला, आप 1 से चले मतलब ऊपर से चले, तो y को निकालने समय क्या होगा, नीचे से चलना होगा मतलब 3 से चलना होगा। तो 3 इंटू -5 है ना, y को निकाल रहे हैं, y को हाइड करेंगे, 3 इंटू -5, 3 इंटू -5 और माइनस 2 इंटू -8, 2 इंटू -8, ओके। और आगे चलते हैं 1, तो 1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 को यहाँ छुपाएंगे, x को चले थे ऊपर से तो इसको भी चलना होगा ऊपर से, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। कोई दिक्कत, आइए आगे। यहां से क्या हो जाएगा x y -8 और +10, -8 + 10 है ना, -+ और हो जाएगा y y -15 और +16 और 1/4 -3। यहां से क्या हो जाएगा x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1। ठीक है बात, ये आपको आ गया। अब ये जब आ गया तो अब यहाँ से चलना है कुछ इस तरह से। देखिए तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल है तो हम कभी x/2 को इसके इक्वल कर सकते हैं और कभी y/1 को भी इसके इक्वल कर सकते हैं। तो लिखेंगे देन x/2 इक्वल टू 1/1, इसका मतलब x इक्वल टू 2 होगा, है ना, एंड y/1 इक्वल टू 1/1, इसका मतलब हो जाएगा y इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, यही आपका आंसर होगा, ठीक ना। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यही चेक कर लेता हूं और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए थर्ड में मैं अगर बात करूं आपसे, तो थर्ड में देखिए तो क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह का कि 3/6 मतलब 1/2, है ना, 3/6 का मतलब 1/2, -5/-10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 या 10, तो ये भी 1/2। आइए हो जाएगा 20/40, ये कट जाएगा तो 2, तो ये भी 1/2। तीनों इक्वल आ गया, तीनों इक्वल ये शो करता है कि कम से कम यूनिक तो नहीं है, यूनिक भाई नहीं है क्या, मिनी सॉल्यूशन है। क्या है, मिनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि इसको हमको आगे ले चलने से कोई फायदा है ही नहीं, ये तो यहीं पे पता चल गया कि इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है, तो क्या करें आगे ले चल कर, कोई फायदा नहीं है ना। उसको भी जरा चेक कर लेते हैं, तब पता चलेगा, हम लोग आगे चलेंगे। तो देखिए 1/3, आइए 3/3 1, बस यहीं तक पता चल जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि 1/3 है ना, और इधर देखें -3/-3, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्वल नॉट 1, क्योंकि ये 1 आएगा और ये 1/3 कभी इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यूनिक सॉल्यूशन है।
तो हम पूरे अच्छे से उसको बनाएंगे और आप अच्छे से इस बार और देखना है क्लियर, ठीक है। देखिए यही आपको क्या करना है, क्वेश्चन में चेक कर लेना है, पहले ही स्टार्टिंग में ही चेक कर लेना है। और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कैसे आपको लिखना है, लिखने का तरीका भी मैंने बताया, और क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं पूरी तरह से आपको वन टाइम में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लिखोगे पूरे क्वेश्चन को एक साथ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये कंफर्म हो चुके हैं कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम लोग इसको जरा अच्छे से बनाएंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन 1 का 4 लिखेंगे। गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर क्या देकर रखा है भाई, x माइनस 3y, x माइनस 3y, और आप इधर लाइएगा तो है इधर पहले से, तो -7 इक्वल टू 0, और है 3x माइनस 3y और -15 इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से हो जाएगा हेयर a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -7, ठीक ना। यहां से हो जाएगा a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। नाउ देखते हैं a1 बाई a2 तो हो जाएगा 1/3, b1 बाई b2 इक्वल टू -3 बाई -3, कैंसिल 1 बचेगा, c1 बाई c2 1/1 भी कर सकते हैं, और ये हो जाएगा -7 और -15, ये कैंसिल आउट 7/15, है ना। तो लिखेंगे फ्रॉम एबव रिजल्ट, है ना, इट इज क्लियर दैट pair of linear equation have unique solution, है ना। नाउ है ना, we find the value of x and y, क्लियर है। ये आपका हो गया क्या, पूरा ढांचा, इतना हो गया। अब यहां से हम चलेंगे आगे की ओर, यहां से आगे की ओर जो चलेंगे तो कुछ इस तरह से चलेंगे। आपको ए तो दे के रखा है, तो यहां से चलेंगे, है ना, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बच्चों आप चलेंगे तो आप लिखेंगे एक्स बाई, है ना, एक्स बाई क्या होगा, x जो होता है उसमें a1 और a2 तो छुप जाएगा, तो a1 और a2 छुप जाएगा। तो यहां से देखिए b1 इंटू c2, ऊपर गुने नीचे, ऊपर गुने नीचे, -3 गुने -15, -3 इंटू -15, -3 इंटू -15, और क्या होगा माइनस, फिर क्या होगा -3 इंटू -7, -3 इंटू -7, है ना, तो -3 इंटू -7 इक्वल टू y बाई, है ना, y को जब निकालना है तो b को हाइड करेंगे, और ऊपर से चले हैं तो नीचे से चलना होगा 3 इंटू -7, 3 इंटू -7 और माइनस, है ना, इधर से हो जाएगा 1 इंटू -15, 1 इंटू -15 इक्वल टू 1 बाई, फिर 1 बाई चलेंगे तो 1 बाई चलेंगे तो हम ऊपर से चले थे तो इसको छुपाएंगे, और ऊपर से चलेंगे तो 1 इंटू -3, 1 इंटू -3 और माइनस, ये हो जाएगा 3 इंटू -3, 3 इंटू -3। ओके, चलिए एक स्टेप और लेते हैं, और उसके बाद हम लोग ऊपर में डिलीट करेंगे, फिर चलेंगे नीचे से। तो एक्स बाई क्या हो जाएगा -45 और माइनस प्लस -21, ठीक है। y बाई -21 और माइनस प्लस 15, ठीक, और इक्वल टू 1 बाई -3 और माइनस प्लस 9, क्लियर है यहां तक। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे डाटा को यहां से, और ये हम डाटा को चेंज नहीं, इसको हम
इरेज करते हैं ताकि आपका सॉल्यूशन अब हो जाए अच्छे से। ये आप यहाँ तक नोट कर लेना और उसके बाद इसको आगे बढ़ाना है, ठीक ना। आपका ये क्वेश्चन पूरी तरह से शुरू से लेकर के लास्ट तक इससे बन रहा है, ये इसमें कहीं आगे पीछे नहीं होगा। चलिए इतना काफी है। तो आइए बच्चों यहाँ चलते हैं हम लोग 1 बाई -45 -21 -65 1 बाई ये हो जाएगा -21 अब +16 हो जाएगा 6 हो जाएगा -6 है ना। और ये हो जाएगा 1 बाई 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 6 हो जाएगा, ठीक ना। ये 1 बाई 6 होगा, सॉरी यहाँ माइनस माइनस प्लस था ना, +45 था, यहाँ क्या था +45, गलती हो रहा था, वही हमको लग रहा था कुछ ना कुछ है लगता है। तो 45 में से 20 बन जाएगा, कितना बचेगा 24 बचेगा, 24। ये तो सही है और ये भी सही। चलिए अब सही है ना। आइए आगे तो चलते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या था, ये था हमारा x, ये था हमारा y। हम x को एक बार क्या करते हैं, इसके इक्वल ले जाते हैं। तो चलेंगे x बाई 24 इक्वल टू 1 बाई 6, ठीक ना। तो 6 से ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में इरेज एंड हो जाएगा y बाई -6 इक्वल टू 1 बाई 6। तो 6 से 6 से इरेज हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे क्या मिलेगा, x बाई 4 इक्वल टू 1 एंड y बाई -1 इक्वल टू 1, यही ना। तो यहाँ से आप देखें तो x बाई 4 है ना, x बाई 4, तो x बाई 4 इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, y इक्वल टू -1 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए अब आपको चेक करना है थोड़ा सा, तो चेक भी कर सकते हैं। x 4 और y इक्वल टू -1, देखिए इक्वेशन आपका क्या था, x -3 बाई -7, यही था। x के ऊपर कितना 4 और माइनस प्लस 3 है ना, तो -3 इंटू -1 +3 और -7, 4 + 3 7 -7 इक्वल टू 0। सेटिस्फाई किया। सेकंड को भी चेक कर सकते हैं, 3x - 3 बाई -15, तो x के ऊपर कितना 4, तो 4 तो ये 12 और ये -1 तो +3, तो 12 3 15 और 15 माइनस में, तो क्या हो जाएगा कैंसल आउट, बचेगा 0 चाहिए था, आ गया। समझे बात को। तो इस तरह से आपका ये क्या होता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। बाकी हम एक क्वेश्चन हर सब्स्टिट्यूशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या फिर एलिमिनेशन हो, हर में एक मैंने चेक करने का भी मेथड आपको बता दिया था कि चेक कैसे करते हैं, ताकि आप पूरी तरह से संतुष्ट रहें, आप अपने आंसर पे आप पूरी तरह से रहें कि ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है। क्लियर है। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये भाई आपका 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी जरा देख लेते हैं। 2 में 2 क्वेश्चन है और आपको कंडीशन यहाँ से याद रखना है कि कंडीशन हमारा क्या बोलता है। कंडीशन अगर याद नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा। चलिए तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सीख रहे हैं। बाकी जो बच्चे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उनका उतना समय होते चला जाएगा, है ना। बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपका प्रैक्टिस आपको एक लेवल तक ले जाएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं। कहता है फॉर विच द वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कहता है a और b का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए हमारा जो ये लीनियर इक्वेशन देकर रखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, मतलब मिनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो a और b का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपको कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन हमारा कौन सा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मिनी सॉल्यूशन है। तो मिनी सॉल्यूशन का कंडीशन फॉलो करेगा, है ना। आइए लिखेंगे गिवन दैट, है ना, 2x + 3y = 7, यही ना है, ठीक है। हाँ, और a - b ब्रैकेट s और प्लस a + b ब्रैकेट y = 3a और + b - 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप VGI लगा लोगे
ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोनों जबरदस्त क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछते रहता है, पूछेगा तो सीधा 4 मार्क्स में पूछेगा, याद रखिएगा। अगर पूछ दिया तो 4 मार्क्स, इससे कम का नहीं होगा ये क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए यहाँ से, हेयर A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू 7, है ना। A2 इक्वल टू A माइनस B, B2 इक्वल टू A प्लस B, और C2 इक्वल टू 3A प्लस B माइनस 2, ये है। और लिखेंगे यहाँ पे हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन रखता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखने का मतलब हुआ बच्चों A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। इस कंडीशन को फॉलो करेगा, है ना। और जब ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम यहाँ से चल सकते हैं, A1 कितना 2, A2 कितना A माइनस B, है ना, B1 कितना 3, और B2 कितना A प्लस B, और आगे देखें C1 कितना 7, और C2 कितना 3A प्लस B माइनस 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे अब आपको क्या करना है कि कोई भी, देखिए ये और ये तीनों आपस में इक्वल है, तो किसी दो को आपको इक्वल लेकर चलना है, किसी भी दो को, आपको जिसकी मर्जी हो उसको लेकर चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। आइए तो हम लोग चलते हैं, मान के चलिए इन दोनों को इक्वल लेकर के, है ना। तो इन दोनों को इक्वल लेकर चलते हैं तो क्या होगा, 2 बाई A माइनस B इक्वल टू 3 बाई A प्लस B। एक और लेके चलेंगे हम, एंड एक और लेके चलिए, मान लीजिए फर्स्ट और थर्ड को लेके चलते हैं। चलिए फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं, 2 बाई A माइनस B इक्वल टू 7 बाई 3A प्लस B माइनस 2, ठीक। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे तो मिलेगा 2A प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 3B, और यहाँ क्या होगा, इधर से आपको हो जाएगा 6A और प्लस 2B और माइनस 4, और इधर से हो जाएगा 7A माइनस 7B। ए बी को एक साइड कर लेना है ना। सबको एक साइड जब करेंगे तो 2A माइनस 3A माइनस A 2B, और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5B इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं क्या कि माइनस A इक्वल टू माइनस 5B, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो A इक्वल टू क्या 5B, A इक्वल टू क्या हो जाएगा 5B, इक्वेशन फर्स्ट लगा लेंगे। और इधर जब चलेंगे, इधर देखिए क्या होगा, सबको एक साइड कर लीजिए, तो 6A माइनस 7A माइनस A 2B, और माइनस इधर आएगा तो प्लस 9B, है ना, और ये माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने A का वैल्यू निकाला है कितना 5B, तो A के जगह पर आप रख लीजिए कितना 5B, तो माइनस 5B, है ना, इसके ऊपर हम पुट कर दिए, और प्लस 9B इक्वल टू 4। देखिए माइनस 5B प्लस 9B, 4B इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, इस कारण से B इक्वल टू क्या मिला 1 मिला, B इक्वल टू क्या मिल गया 1, ठीक है। अब जब B इक्वल टू 1 मिल गया है तो मैं बस 2 मिनट का बात है, खत्म हो गया कहानी इसका। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी 5 हो जाएगा। यहीं पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख देता हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, A इक्वल टू क्या है 5B है, और ये हो जाएगा 5 इंटू 1, इसका मतलब 5, तो आप लिख देना है लास्ट में हेंस A इक्वल टू कितना 5, और B इक्वल टू कितना, B इक्वल टू 1, ध्यान रखना है कि मैं कैसे कैसे चला था वो आपको क्लियर रखना है, ठीक है। मैंने सबसे पहले चला, ये क्वेश्चन आपको एक बार फिर से मैं समझा दूं, काफी बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैं दोबारा इसको समझा रहा हूं, आप लोग भी समझने का प्रयास करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपको दो इक्वेशन देकर रखा है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। यहाँ से आप A1 A2 और A1 B1 C1 इधर से A2 B2 और C2 का वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि इक्वेशन कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का ये हमारा क्या होता है कंडीशन होता है। तो इस कंडीशन पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के ऊपर हम वैल्यू को पुट कर दिए,
वैल्यू को पुट करने के बाद हमने दो दो को इक्वल कर लिया, जैसे इन दोनों को शुरुआत में किया और फिर मैंने इसके साथ इसको कर लिया, ठीक है। तो इसके साथ किया तो एक हमको मिला एक रिलेशन a इक्वल टू 5b, और इन दोनों को किया तो यही रिलेशन आगे चला, यहाँ पे 6a प्लस 2b और -4 इधर 7a माइनस 7b मिला। हम a को एक साइड और b को भी एक साइड कर लिए, ऐसा करने के बाद हमको मिला -a और प्लस 9b। हम a का वैल्यू जान रहे थे कि 5b ला चुके हैं, तो हम यहाँ पे 5b रख दिए। 5b रखने के बाद 5b और b दोनों सेम कास्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हुआ 4b, इधर से बचा 4, कट गया, इक्वल टू 1। अब हम इस b के जगह पर इक्वेशन 1 में b के जगह पर क्या रख देंगे, b का वैल्यू कितना 1, तो b इंटू 5 इंटू b यानी 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू 5। क्लियर है? तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। आइए एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं देख 2 का 2। याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में आपको कंडीशन अगर याद है आपको तब कोई दिक्कत नहीं है, और कंडीशन अगर याद नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। ये आप सबको ध्यान रखना है, ये किसी हालत में ध्यान रखना है ना। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 की ओर। वो भी क्वेश्चन कंडीशनली क्वेश्चन है, और ये सब जब भी क्वेश्चन देगा तो 3 या 4 मार्क्स में देगा, उससे कम तो बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बात। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 की ओर। पेन ये ज्यादा सही है, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है। चलिए आइए, अब कहता है फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कहता है कि के का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए हमारा ये जो इक्वेशन देख रखा है वो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 होना चाहिए, है ना। तो के का कौन सा वैल्यू होगा, चलिए आइए तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन या फिर गिवन दैट, जो भी लिख दीजिए, गिवन दैट 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड एक इक्वेशन और है 2k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस k माइनस 1 इंटू वाई और इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे हेयर a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू 1, ठीक है। यहीं पे अगर हम देखें आपको लिखे कि a2 इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1 और c2 इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक। यहीं पे हमको लिखना होगा हैव इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c। अब a1/a2 आया है, ये तो आपका हो गया क्या, नो सॉल्यूशन कंडीशन। a का वैल्यू कितना 3, a2 का कितना 2k माइनस 1, इधर से देखें तो b1 कितना 1 और ये कितना k माइनस 1 इक्वल नॉट 1/2k प्लस 1। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है ना, ये इक्वल नॉट है, ये क्या है इक्वल नॉट है। जब इक्वल नॉट है तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम सीधा काट देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब तो उससे है जो इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, इन्हीं दोनों को लेकर चलना होगा। तो आगे चलेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3k माइनस 1 इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 हो जाएगा ना, 3k माइनस 3। अब यहाँ देखिए इसको इधर और इसको इधर, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, तो हो जाएगा कितना k और इधर हो जाएगा कितना 2, k का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। k इक्वल टू 2 पे हमारा क्या होगा, ये जो इक्वेशन देख रखा है ये इक्वेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। इक्वेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर? तो आंसर कितना आ गया, k इक्वल टू 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको सीधे सीधे ले गया। लॉन्ग रहता है तो थोड़ा सा मैं उसको लेकर चलता हूँ। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 क्वेश्चन देकर रखा है और इसके बाद जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम शुरू होता है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम को भी एक ही वीडियो में मैं शूट कर लूंगा,
मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि एक वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चन आए, ताकि बच्चे एक बार बैठने के लिए देखें तो वो क्या हो, एक बार कंटिन्यू देखें, है ना। और एक एक वीडियो में क्या होता है कि उसको ढूंढने में भी प्रॉब्लम होता है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि वन शूट में हम क्या करें, मैक्सिमम क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास करें। लेकिन वीडियो 30 मिनट से ज्यादा ना हो, क्योंकि 30 मिनट के बाद जो है बच्चे थोड़ा अपने आप को बोरिंग फील करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 30 मिनट से ज्यादा ना हो, तो ये प्रयास भी रहता है। आइए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो इक्वेशन दो देख रखा है, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन दोनों से बनाने हैं, ठीक है। तो भाई दोनों से बना के दिखाते हैं हम आपको। लिख लेंगे, गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर, पहले क्रॉस से बनाते हैं। तो देख रखा है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और एक देख रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। चलिए, तो हेयर इसको जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5 और c1 इक्वल टू 9, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू 4, है ना। आगे चलते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चलते हैं। तो एक्स बाई क्या हो जाएगा, एक्स बाई इसको हाइड करना है, इधर देखना ही नहीं है, चलेंगे 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, है ना। अच्छा, एक चीज और, एक गलती है, गलती ये है कि 9 और 4 हमारा क्या है, इस साइड है, तो लाना होगा इस साइड। इस साइड जब आप लाएंगे तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इस साइड हमारा नहीं होना चाहिए, इस साइड रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो हमको सारे को लाना हो क्या, LHS साइड। जब 9 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। क्लियर है, ठीक। आइए अब बनाइए। तो ये आपका क्या हो गया, 8 3 आपका क्या हो गया, ये तो हाइड हो गया, बचा कौन इधर, तो 5 इंटू माइनस 4, 5 इंटू माइनस 4 और माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 9, 2 इंटू माइनस 9 इक्वल टू वाई वाई। वाई जो है हमारा बी के पास होता है, और बी जो है हमको हाइड करना है और चलना है नीचे से। तो 3 इंटू माइनस 9, 3 इंटू माइनस 9 माइनस 8 इंटू माइनस 4, 8 इंटू माइनस 4 और 1 बाई 1 जो होता है इसको हाइड करना है, क्योंकि x को चले थे ऊपर से तो इसको भी चलना होगा ऊपर से। तो 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5। आइए बच्चों देखते हैं, x बाई -20 और प्लस 18, y बाई -27 और प्लस 8 चौक 32, 32 और क्या हो जाएगा 1 बाई 16 माइनस 15, यही ना। देखें आगे, x बाई 2 इक्वल टू -2 और y बाई माइनस नहीं, अब तो प्लस हो जाएगा +5 और ये हो जाएगा 1 बाई 1। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये, अब मैंने क्या बोला यहाँ से बोला है ये जो है एक बार इसके इक्वल होता है और ये जो है एक बार इसके इक्वल होता है, ठीक है। मतलब एक बार x को इसके इक्वल, एक बार y को इसके इक्वल। तो लिखेंगे 9 x बाई -2 इक्वल टू 1 बाई 1 एंड y बाई 5 इक्वल टू 1 बाई 1। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, दिखता ही होगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख दूं, है ना। तो आराम से यहाँ कर सकते हैं x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू सीधा सीधा 5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, मेथड बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना। चलिए, अच्छा सब्स्टिट्यूशन से बोलता है ना, तो उससे भी मैं देख लेता हूँ, आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। आंसर याद रखिएगा, -2 और 5 आया है, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलिए इसको भी रहने देते हैं आंसर, अभी इसको मैं हटाता हूं। यहां से हम लोग क्या करते थे बच्चों, इसमें यहां से क्या करते थे कि 8x इक्वल टू 9 माइनस 5 बाई करते थे। एक को अपने पास रखना है और सिर्फ कांस्टेंट को रखना है, तो 9 माइनस 5 बाई कितना 8 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लगाते हैं,
और चलते हैं आगे और सेकेंड इक्वेशन अब लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। यहाँ हो जाएगा 3 ब्रैकेट x का वैल्यू कितना 9 माइनस 5y और बाई 8 और प्लस 2y इक्वल टू 4। यहाँ से देखें तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, पहले 8 एलसीएम ले लो आप। 8 एलसीएम लोगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 27 और 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 15y और 8 टू जा 16y आई इक्वल टू 4। ठीक है, ये देखिए तो 27 और प्लस y इक्वल टू 32। 27 उधर जाके माइनस होगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 5 मिलेगा। देखिए तो y इक्वल टू 5 मिला था ना, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या कहता था, देखिए तो x इक्वल टू 9 माइनस 5 बाई 8, तो 9 माइनस 5 इंटू 5 और बाई 8 5 है ना, ठीक है। तो 9 माइनस 25 बाई 8 आप घटाओगे तो माइनस 16 और बाई 8 होगा, कटेगा तो माइनस 2 होगा। इस कारण से x का वैल्यू कितना -2। क्लियर ये, और वही हम आंसर एकदम एग्जैक्ट जगह पे आ गया, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आपको 1, 2 और 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है। लैंग्वेज प्रॉब्लम शायद 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से लाता हूं और एक बार ही आपको क्लियर करके उसको भी समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।